498A। आपको बता दें कि अभी 498A को लेकर के केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने ये साफ साफ बोल दिया है कि 498A पति के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। आखिर उस हस्बैंड के ऊपर 498A का केस चलाने से क्यों मना कर दिया गया? क्या है पूरी कहानी? आज हम इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा हस्बैंड ने आखिर क्या किया जो 498A का केस उसके ऊपर नहीं हो सकता है, या फिर अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके ऊपर भी 498A का केस नहीं चलेगा। यानी कि आप भी बहुत ही आसानी से 498A का केस है उसे खत्म करा सकते हैं। जैसा कि हर केस में आपको सुनने को मिलता है कि पति और पत्नी के बीच में जब भी कोई विवाद होता है तो पत्नी क्या करती है, सबसे पहले वो 498 DB आदि का केस अपने पति के ऊपर करती है। ठीक इसी तरह से इस केस में भी होता है। इसमें पत्नी क्या करती है कि अपने पति के ऊपर 498A का केस करती है, जिसमें वो आरोप लगाती है कि पति व पति के परिवार वालों के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, दहेज को लेकर के मेंटली और फिजिकली मुझे परेशान किया गया। इसके बाद जब पति के ऊपर केस हो जाता है तो पति क्या करता है कि वो हाई कोर्ट जाता है 482 की एप्लीकेशन लेकर के अपनी FIR को क्वैश कराने के लिए, जिसमें पति ने ये बात कही ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कि मेरे ऊपर 498A का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि 498A के तहत पति व पति के घर वालों के ऊपर ही केस किया जा सकता है और FIR दर्ज कराई जा सकती है। यानी कि 498A के केस में इस बात को तो बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए कि जो 498A का केस है वो अगर पति अत्याचार करता है पत्नी के ऊपर तो पति के ऊपर ही किया जा सकता है, और पति वही होगा जिसकी लीगली शादी हुई हो, कानूनी तौर पे वो पति पत्नी हो। और पति ने हाई कोर्ट में ये बात बताई कि हमारी शादी को कोर्ट के द्वारा नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा चुका है। इसलिए पत्नी ने जब 498A का केस किया था मेरे ऊपर, यानी कि पति के ऊपर, उस समय वो दोनों लीगली हस्बैंड और वाइफ नहीं थे। और उसने एक बात और कही कि जिस समय पत्नी की शादी हुई थी उसके साथ, उस समय पत्नी पहले से ही ऑलरेडी मैरिड थी, यानी कि शादीशुदा थी, और जो पहली शादी थी जो एक्सेस करती थी उन दोनों का आपस में तलाक ही नहीं हुआ था, और जब तलाक ही नहीं हुआ था तो दूसरी शादी मान्य हो ही नहीं सकती है। इसी आधार पे कोर्ट ने हमारी शादी को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर लड़का और लड़की आपस में शादी करने जा रहे हैं तो वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनका पहले से कोई भी पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि दोनों पार्टी में से किसी का भी पहले से स्पाउस है तो वो जो दूसरी शादी कर रहा है वो मान्य नहीं होगी, यानी कि जो शादी दूसरी होने जा रही है वो नल एंड वॉइड होगी, कानूनी तौर पे उसकी कोई भी मान्यता नहीं होगी। इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि पत्नी और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि भले ही पत्नी ने 498A का केस अपने पति के ऊपर दर्ज करा दिया है, लेकिन जो वो पति पत्नी है वो लीगली तौर पे उनकी शादी वैलिड नहीं है, उनका रिलेशनशिप
लीगल वैलिड नहीं है, यानी कि वो दोनों आपस में पति पत्नी नहीं है। दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। सारी बातों को सुनने के बाद, सारे तथ्यों को देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कहती है कि पत्नी 498A का केस पति के ऊपर ही कर सकती है, और पति वो होगा जो आपस में जिस पत्नी ने केस किया है उन दोनों की शादी लीगली वैलिड हो, यानी कि पति पत्नी एक लीगली हस्बैंड और वाइफ होने चाहिए, जो कि 498A में हस्बैंड शब्द का प्रयोग किया गया है। हस्बैंड शब्द का मतलब है लीगली वैलिड हस्बैंड, और अगर वो लीगली मैरिड नहीं है तो उनके ऊपर 498A का केस नहीं किया जा सकता है। और जो ये कानून है, ये कानून न केवल जो पुराना कानून था आईपीसी की धारा 498 उसमें लागू होती है, बल्कि ये जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता उसकी धारा 85 में भी ये कानून लागू होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पति के द्वारा दी गई एप्लीकेशन क्वेश्चन की उसे अलाउ कर दिया गया, और जो पत्नी के द्वारा केस किया गया था 498A का उसे खत्म करा दिया गया, क्योंकि उन दोनों के बीच में हस्बैंड और वाइफ के जैसा कोई भी रिश्ता नहीं था। इसके अंतर्गत पति के ऊपर जो 498A का केस लगा था, साथ में उनके घर वालों के ऊपर भी लगा था, तो सबके ऊपर से 498A का केस खत्म करा दिया गया। तो इससे आप लोगों के मन में ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ऐसे हस्बैंड जो लीगली हस्बैंड नहीं है, यानी कि कानून की नजर में जो पति नहीं है, उनके ऊपर पत्नी 498A का केस नहीं कर सकती है। अर्थात जो शादी नल एंड वाइड हो चुकी है, जो कानून की नजर में शादी वैलिड नहीं है, शून्य है, तो इस तरह से पत्नी उस पति के ऊपर 498A का केस नहीं कर सकती है। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।